Hi everyone, this is fourth video of chapter solid state and in this video we will discuss about packing efficiency. अब आप सभी को पता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है और इस वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्चुअल इतना बढ़िया इसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ कि आप इस न्यूमेरिकल को 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से इसको समझिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी वीडियो हैं उनको बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं उन सब लोग को थैंक्स कर रहा हूँ कि वो समय समय पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और दूसरे को भी मोटिवेट करते हैं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके एजुकेशन से जुड़ें। तो मैं उनको थैंक्स करता हूँ। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक में। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल एज ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल इज 352 pm, द रेडियस ऑफ द मेटल एज। अब बीसीसी क्यूबिक यूनिट सेल है जिसका एज लेंथ दिया हुआ है 352 pm, तो उसमें जो एटम है उसका रेडियस कितना होगा। ये 4 ऑप्शन है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहां पर भी एज लेंथ दिया हुआ है 409 pm, रेडियस पूछा गया है सिल्वर एटम का। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि विद इन 1 मिनट यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, यहां रेडियस दिया हुआ है, एज लेंथ पूछा जा रहा है। रेडियस ऑफ एटम इज 500 pm, इफ द एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी फाइंड द एज लेंथ। ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, देखिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज 4। एक यूनिट सेल है जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल 4 है। अब देखो पिछला वीडियो मैंने बनाया था यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस पर, तो ऊपर लिंक आपको दिख रहा है, उसको आप क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मेटल इज 4, देन द पैकिंग एफिशिएंसी। एक यूनिट सेल है जिसमें 4 पार्टिकल है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है। और एक और क्वेश्चन है, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ मेटल हैविंग एफसीसी लैटिस। तो एफसीसी लैटिस में एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशनशिप होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ये जितने भी क्वेश्चन मैंने एक सैंपल के तौर पे लिया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफी समय लगा के मैंने इन क्वेश्चंस को इकट्ठा करके आपके लिए अवेलेबल करा रहा हूं, इसलिए मैं कह भी रहा हूं बार बार कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिए और कंटिन्यूअसली देखिए। बहुत बच्चे होते हैं ऐसे हैं कि चलो वीडियो को देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, ठीक है, प्लेलिस्ट में सेव करके रख दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो तो कंटिन्यूअसली देखो। ठीक है, क्योंकि पूरे दिन में 24 घंटा है, अगर 24 घंटा में 1 घंटा आपके लिए पढ़ाई के लिए नहीं है, फिर आप स्टूडेंट के लायक नहीं है फिर। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली देखिए आप। अब मैं आपको बताता हूं कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी क्या होता है। तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब होता है कि पूरे सॉलिड के वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम का कितना परसेंटेज या कितना फ्रैक्शन ऑक्यूपाइड है पार्टिकल से। ठीक है, या हम ऐसे कहें, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। ठीक है, जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, जैसे आपका स्टडी रूम है। ठीक है, तो स्टडी रूम का टोटल वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, या तो क्यूब शेप में होगा या तो क्यूबॉइड शेप में होगा। ठीक है, उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए और कितने सामान उसमें रखे गए हैं उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो जितना फ्रैक्शन आएगा, यानी द वॉल्यूम ऑफ रूम विच इज ऑक्यूपाइड बाय द मटेरियल्स इनसाइड द रूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द रूम, इसी फ्रैक्शन को हम लोग कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आपका हो जाएगा परसेंटेज में, जिसको हम लोग कहेंगे पैकिंग इफिशियंसी। तो सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम लोग किसी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल का कितना पोर्शन, कितना पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी टोटल जो वॉल्यूम है, टोटल उसकी जो कैपेसिटी है,
उसका कितना पार्टिकल्स ने कवर किया है और कितना परसेंट खाली बच गया, ठीक है ना। तो जितना परसेंट कवर किया है टोटल वॉल्यूम का, उसी को हम लोग कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी। अब इसके लिए देखिए बेसिकली आपको 3 चीज समझना है। पहला चीज, पार्टिकल्स को, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उसको स्फीयर माना जाता है। ये एक हाइपोथेसिस है कि जो भी पार्टिकल्स हैं उनको स्फेरिकल माना जाता है, गोलाकार माना जाता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये मैथ सिंपल मैथ है क्लास 10th लेवल का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां पर पाई की वैल्यू है 22/7 और आर क्या है? रेडियस ऑफ द स्फीयर और पार्टिकल, ठीक है। पहला चीज कि आखिर यूनिट सेल में पार्टिकल्स हैं, तो हमको अगर जानना है कि पार्टिकल टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो पहले एक पार्टिकल का वॉल्यूम जानना होगा, और एक पार्टिकल के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा चीज हमको जानना पड़ेगा कि हमारे यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। पिछले वीडियो में मैंने बताया था यूनिट सेल एंड क्रिस्टल लैटिस में जेड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जेड सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू 1 होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए 4 होता है, और बॉडी सेंटर्ड के लिए जेड का वैल्यू 2 होता है, ठीक है। ये निकालने का तरीका मैं बता चुका हूं, तो ये याद रखिएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू 1, एफसीसी के लिए 4 और बीसीसी के लिए 2, ठीक है। तो इससे क्या पता चल जाएगा कितने स्फीयर हैं और एक स्फीयर का कितना वॉल्यूम है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो पता चल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब विच इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, ठीक। टोटल वॉल्यूम का कितना पार्ट स्फीयर ने ऑक्यूपाई किया है, एक स्फीयर का वॉल्यूम इनटू कितने ऐसे स्फीयर हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग जो हमको जानना है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरे चैप्टर में क्यूबिक यूनिट सेल की बात करने वाले हैं। इसलिए अगर हमारा यूनिट सेल क्यूब के शेप का है तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा ए क्यूब, वेयर ए इज द एज लेंथ, यानी जो किनारे की लंबाई है, जो उसका एज है उसकी लंबाई ए है, तो वॉल्यूम आप जानते हैं क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब होता है। साइड की लंबाई अगर ए है तो ए क्यूब उसकी वॉल्यूम हो जाएगी। यानी 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, और तीसरा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। यही 3 चीज से एक सिंपल से फॉर्मूला में रख दीजिएगा, बस पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो जेड मतलब हो गया कितने स्फीयर हैं एक यूनिट सेल में, और एक स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो जेड इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हो गया अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, मतलब ए क्यूब इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। यही काम हम लोग किसी भी तरह के यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पे ये चीज टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, तो एक मॉडल यहां दिखाया जा रहा है कि द क्यूबिक यूनिट सेल विच हैज नंबर ऑफ पार्टिकल्स I can say which has one particle at each corner, ठीक है, इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल भी कहते हैं कि सारे कॉर्नर पर एक एक पार्टिकल होगा, ठीक है। अब रियलिस्टिक में जब सॉलिड बनेगा तो एक पार्टिकल को कई सारे और यूनिट सेल शेयर करते हैं, वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल होता है उसको 8 यूनिट सेल, 8 क्यूबिक यूनिट सेल शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोग डिटेल इसको देखें तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, देखिए, ठीक है, क्योंकि क्लोज पैक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। क्लोज पैक स्ट्रक्चर में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर तो रहेंगे ही नहीं। अगर दूर दूर रहते तो सॉलिड हमारा रिजिड थोड़ी होता है, सॉलिड तो मुलायम हो जाता, फिर बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाता है। लेकिन सॉलिड कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। तो रिजिड हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल्स के बीच में नेग्लिजिबल स्पेस है, ठीक है। लेकिन स्पेस है, क्योंकि आप क्रिकेट का बॉल है, 4 बॉल को एक साथ जोड़ के रखिए तो जरूर बीच में गैप बन जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरा जगह कंप्लीटली फिल हो जाए, ठीक है। तो स्पेस तो रहेगा, इसीलिए 100% एफिशिएंसी कभी भी नहीं हो सकती। पैकिंग एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कभी भी स्फीयर जुड़ेंगे तो थोड़ा बहुत खाली जगह रहेगा। तो हम लोग देखें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होते हैं, और किसी भी एज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो रेड वाला आपको क्यूब दिख रहा है उसी तरह से उस पर पीले रंग के पार्टिकल दिखाई देंगे। अब इसका एज लेंथ होता है ए, और इसके एज लेंथ में 2 रेडियस हैं, देखिए, एक येलो वाला लेफ्ट साइड में जो स्फीयर है और दूसरा राइट साइड में।
तो हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू क्या हुआ 2r। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है कि द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज A इज इक्वल टू 2r। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको सिंपली लगा देना है। अब z का वैल्यू आप जानते हैं 1 होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब होगा और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा a क्यूब होगा। ये रख दीजिए। अब a के जगह 2r रख दीजिए जो रिलेशनशिप है आपका सिंपली। ठीक है, और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर दीजिए, पाई का वैल्यू रख दीजिएगा 22/7, देन यू विल गेट 52.36%। अब इस कंटेंट में आपको देखिए दो बात याद रखना है। क्या? एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए A और R का रिलेशनशिप होता है A इज इक्वल टू 2r। ठीक है, दूसरा चीज जो याद रखना है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52.36%। ठीक है ना, दो चीज एकदम ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, और z का वैल्यू 1 होता है तो आप जान ही रहे हैं। अब दूसरा लैटिस होगा हमारा फेस सेंटर्ड लैटिस, जिसमें हमको यूनिट सेल जो मिलेगा वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। अब फेस सेंटर्ड में आप जानते हैं द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर एज वेल एज वन पार्टिकल एट द फेस सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, सारे कॉर्नर पर एक पार्टिकल और सारे जितने भी फेस बनेंगे, जो दीवार बनेगा उसके बीच में एक पार्टिकल होगा। ठीक है ना, इसको अगर हम लोग डिटेल देखते हैं तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये बाहर का दीवार है, देखिए ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कि जैसे आपका कमरा है, कमरा के बाहर का दीवार अगर देखें तो उस पर ऐसे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं क्यूब का लेंथ ब्रेथ हाइट सब a है। ठीक, और यहाँ 3 पार्टिकल है, टोटल 4 रेडियस हो जाएंगे, येलो वाले के एक रेडियस और ब्लू वाले के 2 रेडियस, यानी डायमीटर पूरा। तो हम कह सकते हैं कि जो पूरा इसका डायगोनल होगा दैट विल बी इक्वल टू 4r। और ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसके फेस पर, तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो दोनों का वैल्यू a है तो डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मतलब 2 अंडर रूट 2a स्क्वायर विच विल गिव a तो बाहर निकल जाएगा a रूट 2, या हम कह सकते हैं 4r इज इक्वल टू a रूट 2, या कह सकते हैं a इज इक्वल टू 2 रूट 2r। अब ये याद रखना है आपको, ये रिलेशनशिप जैसे सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशनशिप था, a इज इक्वल टू 2r था, फेस सेंटर्ड में क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2 रूट 2r। ठीक है ना, ये याद रखना आपको। फेस सेंटर्ड के लिए मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, जो 5वां क्वेश्चन है उसका आंसर यही मिलेगा आपको, कि द रिलेशनशिप बिटवीन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज a इज इक्वल टू 2 रूट 2r। ठीक है, अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं। देखिए सेम वैसे ही तरीका है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। z का वैल्यू क्या होता है, एफसीसी के लिए 4 होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब होगा, और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा a क्यूब होगा। अब a के जगह आपको यही वैल्यू रख देना है, a इज इक्वल टू 2 रूट 2r। ठीक है, सिंपल सा। अब देखिए r क्यूब कट जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7 लगा लीजिएगा, सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा आपका 74%। ठीक है ना, यही चीज आपको याद रखना है। दो चीज यहाँ भी याद रखना है आपको, क्या क्या, एक रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस a इज इक्वल टू 2 रूट 2r, दूसरा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है 74% होता है, और z का वैल्यू कितना होता है 4। अगर कोई पूछ ले कि एक यूनिट सेल है जिसमें z का वैल्यू 4 है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल 4 हैं, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ पार्टिकल अगर 4 है तो वो एफसीसी यूनिट सेल है, और एफसीसी है अगर तो उसमें पैकिंग एफिशिएंसी 74% होगी। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन मैंने दे रखा है। अब थर्ड कैटेगरी हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी का सेंटर मतलब जैसे कमरे के अंदर आप बैठिए तो कमरे के अंदर वो होगा बॉडी सेंटर। ठीक है ना, वैसे क्यूब के बीच में होगा वो, अंदर किसी दीवार पर नहीं होगा, बॉडी सेंटर का मतलब हो गया। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होते हैं कि सारे कॉर्नर्स पर पार्टिकल होंगे, साथ ही साथ एक पार्टिकल बॉडी के सेंटर में होगा। ठीक है, यानी दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल हैज one particle at each corner as well as one particle at the body center, बॉडी के सेंटर में यानी अंदर। ठीक है, तो इसको जब हम लोग डिटेल देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए आप, ये नीचे देखिए, नीचे का जो येलो कलर का स्फीयर दिख रहा है वो आगे वाले कॉर्नर पर है,
रेड कलर का जो स्फीयर दिख रहा है वो अंदर है क्यूब के, और येलो वाला सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊपर में येलो दिख रहा है, जहां एरो दिख रहा है, वो देखिए पीछे की तरफ है। तो इनका जो अरेंजमेंट है ये बॉडी डायगोनल पे। बॉडी डायगोनल का एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कैसे समझ सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने कमरे में पाइप रखना है, ठीक है, पाइप रखना है, कि आपको बड़ा लंबा सा पाइप है, तो आप अगर उसको रखना चाहते हैं तो एक कॉर्नर पर उसका नीचे वाला हिस्सा और दूसरे कॉर्नर पे ऊपर वाला हिस्सा करना है डायगोनल पे, ठीक है। पाइप रखना है आपको अपने घर के अंदर कमरे में, ठीक है। तो आप कॉर्नर पे अगर रखना चाहते हैं एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, तो कैसे रखेंगे पाइप को, ठीक, उसी को हम लोग कहते हैं बॉडी डायगोनल, ठीक है ना। तो बॉडी डायगोनल का फॉर्मूला होता है बॉडी डायगोनल इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले तो ये रेडियस हो जाएगा 4r, ये समझ में ही आ रहा है आपको। अब दूसरा चीज बॉडी डायगोनल इक्वल टू हो जाएगा, मैंने बताया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ए है, तो इसके जगह हो जाएगा ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब ये टोटल जो 4r है वो इक्वल हो जाएगा a रूट 3, क्योंकि 3a स्क्वायर होगा तो a बाहर निकल जाएगा और 3 अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो इसलिए हो जाएगा 4r इज इक्वल टू a रूट 3। और रिलेशनशिप क्या हो गया, a इज इक्वल टू 4/√3 इंटू r, ठीक है। अब तीनों का रिलेशनशिप देखिए, एक बार मैं बोल दे रहा हूं। सिंपल क्यूबिक का क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2r। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का क्या होगा, a इज इक्वल टू 2√2r। और बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4/√3 इंटू r, ठीक है। अब यही वैल्यू आपको रख देना है, सिंपल सा वही फॉर्मूला है। बॉडी सेंटर्ड के लिए z का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 πr क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, यूनिट सेल क्या होगा, a क्यूब हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर दीजिएगा आप ये वैल्यू रख के, तो आपको मिलेगा परसेंटेज 68%, ठीक है। तो समरी अगर कर लें तो देखिए, सिंपल क्यूबिक के लिए a इज इक्वल टू 2r, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए a इज इक्वल टू 2√2r, और बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या हो गया, a इज इक्वल टू 4/√3 इंटू r। ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज पैकिंग इफिशिएंसी, तो सिंपल क्यूबिक के लिए 52.36%, फेस सेंटर्ड के लिए 74% और बॉडी सेंटर्ड के लिए 68%, ठीक है। तीसरा चीज z की वैल्यू, सिंपल क्यूबिक के लिए z का वैल्यू 1, फेस सेंटर्ड के लिए 4 और बॉडी सेंटर्ड के लिए 2, ठीक है। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और यही आपका फॉर्मूला है जिससे आप लोग को रेडियस दिया रहे तो एज लेंथ कैसे निकालेंगे, एज लेंथ दिया है तो रेडियस कैसे निकालेंगे, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप उसको समरी कर लीजिए, फटाफट उस क्वेश्चन को करिए। और वीडियो जैसे ही मैं अपलोड कर रहा हूं उसके 1 घंटे के अंदर मुझे सारे आंसर भेजिए, ठीक है। जो भी देख रहा है अच्छे से देखिए। कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।